सभी कामों में सलाह ले सकते हो, सभी बातों में। इसमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए, कोई पाप नहीं लगे। अब वो चाह भाई नो ठीक, गुरु जी के मुख से जो शब्द सुन लियो फाइनल सच्ची है, मैं महाराज फिर दीक्षा दे दो। अब उसने नाम ले लिया। अब रोज ये मंत्र आप देख रहे हो, ये मंत्र दिया करते दाता सबसे पहले, केवल बीच बीच के 5। अब हम हिंदू इनके ऊपर आरूढ़ थे ही, लेकिन वो मंत्र गलत जाप करे थे। ये मूल मंत्र है इनके। जैसे आपको बहुत बार बताया है, जैसे एक भैंसा होता है या जो बैल होता है, खागड़ जिसने कहे, उसने वैसे कहे जाओ भैंसा भैंसा, कते नहीं सुने। अरे एक बार न्यू कर दे हुर्र, वो न्यू देखेगा और भाग उसकी तरफ दौड़ना हो जाएगा। तो उसका अट्रैक्शन है, विवश है उसके उस शब्द से, वो खिंच जाता है। तो ये वो मंत्र है। और परम संत से लिए बिना ये मंत्र सूखे जाप करने तो लाभ नहीं हो। एक नियम है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी ये पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक हैं, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय किसकी है मूल पूजा? कि ये पूजा नहीं है, मूल पूजा तो सतगुरु की करनी होती है। तो गुरु की पूजा में सारी पूजा आती है। मूल यानी मुख्य, पेड़ का जो मूल होता है वो उसका आधार होता है। तो मूल पूजा परमात्मा कहते हैं, जो मुख्य पूजा है वो तो सतगुरु की होती है। तो गुरु ही गोविंद, गुरु ही पूजा, और सब सदग्रंथों का एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, माली सींचे मूल को फले फूले। तो गुरु की पूजा में सारी पूजाएं आ जाती हैं, सारी है, उस नियम के अनुसार ही आपने चलना पड़ेगा। तो ये मंत्र दिए उसने, मतलब गदगद होगी, अक्सर भगवान ही न था। यही तो हम देवता पूजा करते थे। परमात्मा ने कहा बेटी ये पूजा नहीं है, ये यहाँ के संरक्षक है, और मूल पूजा तो सतगुरु की है। अब परमात्मा ने उस समय ये तत् और सत और सार, ये सार नाम ये छुपा कर रखना था। ये प्रथम मंत्र इसलिए दिया था कि इनके संसारिक काम सुलझे रहेंगे, इनको सुख होता रहेगा। तो मूल पूजा सतगुरु की है। गुरु की पूजा में सारी पूजाएं आ जाती हैं। सतसेवक के घर और घट में अब गोविंद नहीं समावे जी, क्योंकि पता चल गया कि गुरु ही गोविंद है, तो अलग से गोविंद को पूजने की जरूरत ही नहीं है। गुरु ही गोविंद, गुरु ही पूजा, सब सदग्रंथों का सार। परमात्म को भोग लगे बिन सब पाप का अन्न ही खाते हैं, सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। यानी बिना अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाए, क्योंकि सबसे पहले तो परमात्मा की पहचान होना जरूरी है। और जब परमात्मा की पहचान हो गई तो कहते हैं फिर अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर खाए बिना, ये समझो आप पाप का अन्न खा रहे हैं, दूषित अन्न खा रहे हैं, आप मैल खा रहे हैं। तो इस पूरी सृष्टि में, वर्तमान में पूरी सृष्टि में देखो, सतलोक में भी भोग नहीं लगता परमात्मा को। सतलोक में सतगुरु को भोग नहीं लगता वहां पे, क्योंकि वहां पे ये तत्व ज्ञान नहीं है। वहां पे वो लोग परमात्मा को इस भाव से नहीं देखते जिस भाव से आज हमने देखना शुरू किया है। और इस भाव से देखने के लिए ही परमात्मा ने हमें वहां से नीचे पटका है। वो फिर कभी धोखा खाएंगे, जो रह गए ना वो फिर धोखा खाएंगे कभी न कभी। लेकिन आज जो हम धोखा खा चुके हैं, हम दोबारा कभी जिंदगी में धोखा, क्योंकि हमें तत्व ज्ञान हो गया, परमात्मा की पहचान हो गई। अगर सतलोक में अगर ये तत्व ज्ञान होता तो हम काल के चक्कर में नहीं आते। जैसे आज हमारे को तत्व ज्ञान हो रहा है, हम काल के चक्कर में नहीं आएंगे। अब चाहे वो कितना ही लोभ लालच दे, कुछ भी दे, ब्रह्मा विष्णु महेश की चाहे पोस्ट दे, आएंगे चक्कर में। अब सतलोक में अगर ये ज्ञान होता तो हम इसके चक्कर में पड़ते क्या? नहीं पड़ते। तो वहां तत्व ज्ञान नहीं है, वहां गुरु को भगवान नहीं माना जाता। वहां पे उनको परमात्मा को कहते हैं परमात्मा परमात्मा। जैसे अपने सतलोक आश्रम वाले भाई बंधु संत रामपाल जी को परमात्मा परमात्मा कहते हैं, कबीर जी कहते हैं, लेकिन मानते कहाँ हैं? जो उनके महीने में फिर वो कागज के टुकड़े को अपना बाप बना लेते हैं, दाढ़ी मूंछ वाले को।
तो ये हालत वहाँ की है सतलोक की। लेकिन यहाँ से जो आत्मा वहाँ चली जाएगी वो फिर धोखा दोबारा नहीं खाएंगे फिर वो। तो परमात्मा को भोग लगे बिन सब पाप का अन्न ही खाते हैं, और सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। खुद ही ये परमात्मा सतलोक से चलकर संत का चोला धारण करके सतगुरु बनकर अपनी आत्माओं को जगाते हैं। समर्थ का काम उसी को साजे, और करे तो मूर्ख बाजे। इनका काम कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। आज एक जिला कलेक्टर का काम कोई पुलिस वाला कर देगा क्या? नहीं कर सकता। ना पुलिस वाले का काम वो जिला कलेक्टर कर सकता। तो समर्थ का काम केवल समर्थ ही कर सकता, दूसरा करने में सक्षम नहीं है। और ये सृष्टि रचना का ज्ञान केवल आप और हमें है, और किसी को नहीं है। इस काल को भी नहीं है सृष्टि रचना का कंप्लीट ज्ञान। इसको पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान आप और हमें दिया मालिक ने। मालिक ने क्या बताया कि इस काल के बाद में अक्सर पुरुष ने भी वही ढोंग करना शुरू कर दिया। इस काल के वियोग में चिंतित रहने लगा, सार नाम का जाप करने लगा कि पता नहीं वो तो कितने ठाट बाट कर रहा होगा। उसने भी फिर चिंतित रहना शुरू कर दिया, सार नाम का जाप। तो परमात्मा ने कहा भी क्या बात है? तो मालिक तो अंतर्यामी थे। बोला जी मुझे भी अलग से राज्य चाहिए। तो परमात्मा ने वही प्रोसीजर करी पूरी की पूरी। जितनी आत्माओं ने अक्सर पुरुष के ऊपर अपनी आस्था व्यक्त कर दी कि यार देखो बड़ा त्यागी, बड़ा वैरागी, कितना चिंतित रहता, भाई वह भगत है एक नंबर का। बाकी जो बच्ची कुछ आत्माएं थी वो अक्सर पुरुष के पीछे लग गई। परमात्मा ने कहा रे भाई कौन कौन जाना चाहता है इसके साथ में? उसको सत्संग ब्रह्मांड दे दिया मालिक ने। अब वो स्थिति सबसे पहले एक ने खड़ा किया, बाकी देखा देखी सबने खड़ा कर दिया, और जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया उसका परमात्मा ने प्रकृति सूरती नाम रख दिया। ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है सृष्टि रचना में। और बाकी सब आत्माओं को दुर्गा की तरह उसके अंदर फीड कर दिया और अक्सर पुरुष के पास में भेज दिया। अब अक्सर पुरुष ने वो गलती नहीं करी जो गलती काल ने कर दी थी। हाँ, उसने उसके साथ में छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि वो जान चुका था कि तेरा भी वो हाल होगा जो काल का हुआ है। इसलिए उसने छेड़खानी नहीं की। उन दोनों ने अपनी मर्जी से वहां पे जो है मल की रति क्रिया करी, और उसके बाद परमात्मा ने उनको वहां से निकाल दिया, अलग से एक ब्रह्मांड दे दिए उनको वहीं पे अलग से। लेकिन उन्होंने जो जोर जबरदस्ती नहीं करी उस काल की तरह, उसका इतना फायदा हो गया कि अक्सर पुरुष के लोक में ये तपस्या का जो कष्ट है वो नहीं है। बाकी गधे कुत्ते सुअर 84 लाख योनियां जन्म मृत्यु सब है। और वहां का मालिक ने इतना अच्छा काम बताया कि अक्सर पुरुष के लोक में जो पशु पक्षी हैं उनका जो नेचर है, उनका जो व्यवहार है वो यहाँ के देवताओं से भी अच्छा है। स्वभाव जानवर भी वहाँ के देवताओं से अच्छे हैं। यहाँ की तरह नहीं कुत्ता खा गया, भेड़िया खा गया, वो नहीं है। और वहाँ पे जो है तपस्या का कष्ट नहीं है, बाकी जन्म मृत्यु सब ऐसी की ऐसी है। अब ये ज्ञान उस काल को नहीं है, क्योंकि काल तो आ गया था। अब काल के आने के बाद में आगे की वहां पे वो घटनाएं घटी है। अक्सर पुरुष का वियोग में रहना, फिर मालिक ने उसको निकालना, बाकी आत्मा उसके साथ भेजना। दुर्गा को और काल को थोड़ी पता इस बात का, वो तो निकाल दिए गए थे वहां से। उनके जाने के बाद में घटना तो सृष्टि रचना का संपूर्ण ज्ञान इस काल को भी नहीं है। भाई गीता जी में परमात्मा में पढ़ाते हैं, ब्रह्म अर्जुन को क्या कहता है कि तेरे मेरे विचार काल में मैं ठीक ठीक तुझे उन बातों को नहीं बता पाऊंगा। यानी सृष्टि रचना का पूरा ज्ञान मुझे भी नहीं है, मैं तुझे ठीक ठीक नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर। तो ये सृष्टि रचना का पूरा ज्ञान भगवान ने आप और हमें दिया है। अपनी पहचान कि वो कबीर ही परमात्मा है, वो ही भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। ऊपर के लोग जो है वो खाली पड़े हैं, अनामी लोक में वो स्वयं रहता है, ये वहाँ के आत्माओं को भी नहीं पता। वो तो केवल सुख भोग रही हैं। लेकिन आप और हम बिल्कुल फाइनल हो लिए। अब हम धोखा नहीं, अब ऊपर ही जाएंगे हम।
सतलोक से फिर ऊपर के लोक में, फिर ऊपर के लोक में। अब हमारा सदा सदा के लिए फिर झंझट ही मिटेगा, कभी हम वापस नहीं आ सकते यहाँ पे। अब जैसे किसी आदमी को जेल हो गई कोई मुकदमे में, मुकदमा झूठा हो चाहे सच्चा हो, और 5 साल की वो जेल काट के आ रहा है हैं, और अब उसको कोई कहे यार जेल जाएगा वो मुंह भी नहीं करे उधर, सपने में भी जाने की नहीं सोचेगा जेल में, सपने में भी। और जब तक जेल में रहेगा रोजाना ये सोचेगा यहां से कब निकलूं, कब निकलूं, कब निकलूं। तो ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए यहाँ पे कि यहां से कब निकले, क्योंकि 21 ब्रह्मांड तो जेल है ना, सतलोक की जेल है। जो आत्मा सतलोक में जो गलती करती है उसको सजा देने के लिए 21 ब्रह्मांड में भेजा जाता है, ये जेल है। और ये शैतान, ये काल इस जेल का जेलर है। अब हमने इस जेल से निकलना है। अगर यहीं गाड़ी घोड़े में, कार कोठियों में, बेटा बेटियों में, काम धंधे में, यारी दोस्ती रिश्तेदारी में उलझ के रह जाएंगे तो भाई फिर जेल में सड़ेंगे, फिर कोई लेना देना नहीं है। तो कहते हैं परमात्मा को भोग लगे बिन सब पाप का नहीं खाते हैं। तो बताओ आज इस सृष्टि में कौन भोग लगा रहा है परमात्मा को? हैं? केवल सत्सेवक भोग लगा रहे हैं, बाकी को तो पता ही नहीं परमात्मा कौन है। हमारे खुद के भगत भाई सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, वो तो दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी की फोटो को परमात्मा मान रहे हैं। फॉर्मलिटी में साल में एक बार उसको भोग लगा देते हैं। जगत वालों को तो वैसे ही नहीं पता परमात्मा कौन है। अब बताओ परमात्मा को असल में भोग कौन लगा रहा है? रोज कोई 2 बार, कोई 1 बार, तो कोई 3 बार, जैसे भी उनको समय मिलता है। केवल सत्सेवक लगा रहे हैं। तो गीता जी के विधान को जो है कौन फॉलो कर रहा है? सत्सेवक। क्योंकि परमात्मा ने हमें योग्य बनाना है सतलोक के लिए। सत्य पुरुष सतलोक से चलकर सतगुरु का चोला धरते हैं। जिस घर लगे ना भोग गुरु को वो घर हो जा शमशान। होए रहे दुनिया वाले तो रोज मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई दारू पी के, कोई बीमारी से, कोई लड़ाई झगड़े में, तो घर शमशान हो गए ना। कोई कहीं जा रहे रिश्तेदारी में, ब्याह शादी में, गाड़ी की गाड़ी ठुक गई है कि परिवार के 5 मर गए, होगा शमशान। भगत भाई हमारे वैसे मर रहे हैं जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आश्रमों में आते जाते मर रहे हैं। बताओ भगवान के लिए जा रहे हैं वो भी मर रहे हैं। तो भगवान भी कुछ नहीं कर रहा कि भैया मनमाना काम करोगे तो मनमाना ही दंड भोगोगे। केवल सत्सेवक हैं। एक आध दिन निकम्मे को तो कह नहीं सकते, बाकी भाई 99% सत्सेवकों का परमात्मा उंगली का नाखून भी नहीं उतरने दे रहा। असल में अगर कोई मानसिक शांति किसी को है तो सत्सेवकों को है धरती पर, बाकी किसी को नहीं है। मात पिता और बंधु नाती सब मर घट तक के साथी हैं। आवत ना कोई जात संगाती क्यों भूल में ठोकर। अब ये तो मालिक ने बता ही दिया, सारा भेद खोल ही दिया परमात्मा ने कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब ऋण संबंधी हैं। आज कोई किसी का बेटा बेटी, माँ बाप, पत्नी पत्नी है, कल को मरने के बाद में ना वो जान पाएगा ना वो पहचान पाएगा। जैसे संस्कार है वैसे काल उठा के पटक देगा। तो मालिक कहते हैं यहाँ कोई तुम्हारा असली साथी नहीं है, यहाँ केवल स्वार्थ के रिश्ते नाते हैं, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। और मालिक कहते हैं जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और बूढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे